मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां ना कोई शहर है, ना रोशनी, ना शोर, सिर्फ बर्फ, हवा और अंधी गारें। जहां इंसान नहीं बल्कि एक और मखलूक राज करती थी, ताकतवर, ज़हीन मगर खामोश। वो इंसानों से पहले आई थी मगर हमेशा के लिए कहीं गुम हो गई। आखिर वो कौन थे? क्या वो वाकई इंसानों से कमजोर थे या इंसानों ने इनका खात्मा किया? आइए आज हम जमीन की सबसे पुरानी और पुरस्कार मखलूक निंडरथल्स का राज जानने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जो साइंस, तारीख और इंसानियत के तस्वुरात को बदल कर रख देती है। ये कहानी है निंडरथल्स की, उस इंसान नुमा मखलूक की जो हमसे पहले जमीन पर राज करती थी। इस कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई जब कायनात में पहला सूरज रोशन हुआ। उसके बाद अरबों सालों में बाकी सितारे बने और उन्हीं में से एक थी हमारी जमीन। वक्त गुजरा, जमीन ठंडी हुई, समंदर वजूद में आए और फिर इस पर जिंदगी की पहली झलक नजर आई। करोड़ों सालों के इर्तिकाई सफर के बाद मुख्तलिफ जानदार वजूद में आए, जिनमें आखिरकार एक ऐसी मखलूक पैदा हुई जिसने जमीन की काया पलट दी, और वो मखलूक थी होमो सेपियंस। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि इंसानों से पहले जमीन पर एक और ज़हीन मखलूक भी आबाद थी, जिन्हें नेंडरथल्स कहा जाता है। ये नेंडरथल्स तकरीबन 3 लाख साल तक जमीन पर जिंदा रहे। वो ताकतवर, माहिर शिकारी और समाजी तौर पर मुनज़्ज़म थे, लेकिन अचानक वो खत्म हो गए। सवाल ये है कि क्यों? क्या इंसान इनकी तबाही के जिम्मेदार थे या कुदरत ने इन्हें फना कर दिया? प्यारे दोस्तों, जदीद साइंसी आदादो शुमार के मुताबिक नेंडरथल्स की ज्यादातर बाकियात यूरोप और मगरबी एशिया में मिली हैं। वो गारों में रहते थे, आग जलाते थे, शिकार करते थे और अपनी तहजीब रखते थे। आसार कदीमा के मुताबिक वो तकरीबन 25,000 साल पहले मादूम हो गए। उस वक्त इंसान अभी अफ्रीका के अंदर ही मौजूद थे। गारों में रहने वाले इब्तिदाई गिरोह जो अभी तरक्की की पहली सीढ़ी पर कदम रख रहे थे। फिर तकरीबन 42,000 साल पहले इंसान अफ्रीका से निकले और यूरोप की तरफ बढ़े। ये वही वक्त था जब नेंडरथल्स पहले से वहां आबाद थे। पुराने नजरियात और कदीमी तहकीक बताती हैं कि इंसानों ने आकर नेंडरथल्स को खत्म किया, लेकिन अब साइंसी शवाहिद कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। फ्रांस के एक इलाके रोन वैली में वाक़े मेंडेरियन गार से मिलने वाली दरियाफ्तों ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। नाज़रीन गिरामी, ये गार बाहर से तो आम सी दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर दफन राजों ने इंसानियत के तसव्वुर को हिलाकर रख दिया है। यहां से एक बहुत बड़ी जबड़े की हड्डी मिली है जो इंसान की नहीं बल्कि नेंडरथल की थी। इसके साथ साथ वहां पत्थर के औजार, कोयला, जानवरों की हड्डियां और आग जलाने वाले औजार भी मिले हैं। जब साइंसदानों ने इन चीजों का मुताला किया तो मालूम हुआ कि ये तमाम अशिया इंसानों की बनाई हुई थी, लेकिन वहां रहने वाले नेंडरथल्स भी इन्हीं गारों में मौजूद हुआ करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि एक वक्त में नेंडरथल्स और इंसान एक ही जगह पर रहते थे। वो ना सिर्फ एक दूसरे के करीब थे, बल्कि मुमकिन है कि इनके दरमियान मेल जोल भी रहा हो। डीएनए के तजरिए से यह बात भी सामने आई कि इंसानों और नेंडरथल्स के दरमियान कभी न कभी मिलाप हुआ था, जिसका मतलब है कि हमारे जीन्स में आज भी इनकी कुछ झलक बाकी है। मगर फिर भी सवाल वही है कि अगर वो इतने ताकतवर और ज़हीन थे तो आखिर खत्म क्यों हुए? पहली बड़ी वजह थी मौसमी तब्दीली। बर्फानी अदवार ने यूरोप और एशिया के बेशतर हिस्सों को जमा दिया था। सख्त सर्दी और खुराक की कमी और मुसलसल मौसम की तब्दीलियों ने नेंडरथल्स की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। वो शिकार नहीं कर सकते थे और ना ही तवील फासलों तक खुराक के लिए जा सकते थे। भूख, बीमारी और सर्दी ने इनकी नस्ल को कमजोर कर दिया। दूसरी वजह थी अनब्रीडिंग, यानी करीबी नस्लों के आपस में मिलाप। इससे इनके जीन्स कमजोर होते गए, बीमारियों के खिलाफ मज़ाहमत कम होती चली गई और इनकी आबादी बतदरीज घटने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो अपने आप को नए हालात में ढाल न सके। तीसरी वजह थे इंसान यानी होमो स्पीशीज। प्यारे दोस्तों, साइंस के मुताबिक तकरीबन 40 लाख साल कबल इंसान अफ्रीका से निकलकर यूरोप पहुंच चुके थे। वो ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा मुनज़्ज़म और जदीद हथियारों से लैस थे। इनके औजार ज्यादातर तेज, दुरुस्त और मुअस्सर थे। जब भी इनका नेंडरथल से सामना हुआ, इंसानों ने गलबा हासिल किया। उस वक्त इंसान गिरोहों में रहते थे, शिकार को बांटते थे, आग जलाते थे और अपने तजुर्बात एक दूसरे से शेयर करते थे, और यही चीज इन्हें आगे ले गई। जबकि यह हकीकत भी सामने आई है कि नेंडरथल्स शायद इंसानों से डरते थे।
फ्रांस की कुछ और जगहों पर आसार कदीमा की तहकीक से यह भी मालूम हुआ कि वो इंसानों की बस्तियों से फासला रखते थे। वो दरिया पार नहीं करते थे, शायद इस खौफ से कि दूसरी तरफ इंसान होंगे। इसे माहिरीन समाजी सरहद कहते हैं, एक ऐसी लकीर जो जमीन पर नहीं बल्कि ज़हन में खींची गई थी। दिलचस्प बात यह है कि मेंडेरियन गार से मिलने वाले औजार और बाकियात के मुताबिक इंसान 54,000 साल पहले ही यूरोप में पहुंच चुके थे, जबकि नेंडरथल्स 45,000 साल पहले तक जिंदा थे। यानी तकरीबन 9,000 साल दोनों नस्लें एक ही जमीन पर या तो एक साथ रहीं या फिर एक दूसरे के मुकाबले में। कुछ साइंसदान कहते हैं कि इनके दरमियान पुरअमन ताल्लुकात भी हो सकते हैं। वो एक दूसरे से सीखते होंगे, शायद लेन देन भी करते हों। लेकिन जैसे जैसे मौसम सख्त हुआ और वसाइल कम होने लगे तो तसादुम नागुज़ीर था। इंसान तीर कमान बनाना जान चुके थे, जबकि नेंडरथल्स अभी पत्थर के भारी हथियारों पर इन्हिसार करते थे। यही टेक्नोलॉजी का फर्क इनके अंजाम का सबब बना। इंसानों ने बेहतर औजार, ज्यादा खुराक और महफूज पनाहगाहें हासिल कर ली। यूं नेंडरथल्स पीछे रह गए और आखिरकार फना हो गए। थोरियन साइट के डीएनए ने एक और हैरानकुन बात भी बताई, वो ये कि नेंडरथल वहां मकामी नहीं थे, बल्कि आल्टाई पहाड़ों से आए थे, जो तकरीबन 1,000 मील दूर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो नकल मकानी करते थे, बेहतर मौसम और शिकार की तलाश में। वो सिर्फ गारों के कैदी नहीं थे, बल्कि सफर करने और नई खोज की तलाश में रहने वाले जानदार थे। उनकी आंखों में भी वही तजस्सुस था जो आज हम इंसानों की आंखों में है। प्यारे दोस्तों, अगर हम गौर करें तो इनकी कहानी हमारी अपनी कहानी से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इन्होंने मौसम का मुकाबला किया, अपने गिरोह बनाए, औजार बनाए और आग की दरियाफ्त की। वो अपने मरने वालों को दफनाते थे, यानी उनमें एहसास, जज्बात और शायद मजहब जैसी सोच भी थी। वो हमसे बहुत करीब थे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब किस्मत ने इनका साथ छोड़ दिया। आज मेंडेरियन गार एक पुरस्कार मुहिम्मे की तरह है, जहां मट्टी की तहों में वक्त के राज दफन है। हर पत्थर, हर हड्डी, हर कोयले का जरा एक नई और हैरानकुन कहानी सुनाता है। इंसानों और नेंडरथल्स की मुश्तरका तारीख की कहानी। सोचिए कि अगर आज नेंडरथल्स जिंदा होते तो दुनिया कैसी होती। क्या वो हमारे साथ रहते? क्या वो भी हमारे शहरों में बसते, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते, या शायद हमारे ही जैसे इंसान कहलाते? या फिर इंसान इन्हें भी जमीन से मिटा देते, जैसे हमने दर्जनों दूसरी मखलूकात को खत्म किया। आखिर में नेंडरथल्स की कहानी हमें सिर्फ माजी का सबक नहीं देती, बल्कि आज के इंसान के गरूर पर भी सवाल उठाती है। हम समझते हैं कि हम सबसे ज़हीन हैं, मगर कभी जमीन पर वो भी थे जो हमसे पहले आए और शायद हमसे बेहतर थे। कुदरत का असूल है, जो बदलता नहीं वो मिट जाता है। नेंडरथल्स नहीं बदले, इसलिए तारीख के धुंधलकों में खो गए। तो क्या इंसान हमेशा बाकी रहेगा, या किसी दिन कोई नई मखलूक आकर हमें भी तारीख का हिस्सा बना देगी? दोस्तों, ये सवाल शायद अभी भी जवाब तलब है, लेकिन एक बात तय है कि नेंडरथल्स खत्म नहीं हुए। वो हमारे अंदर जिंदा है, हमारे जीन्स में, हमारी यादों में और शायद हमारे रवैयों में भी, और हम उनके वारिस हैं।